नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111। मैं हूं आपके साथ खुशबू। कभी चीन संग भारत का एलएसी को लेकर विवाद, तो कभी पाकिस्तान संग एलओसी का विवाद। इस विवाद की जड़ को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें देश की सीमाओं के बारे में थोड़ी जानकारी हो। दरअसल अपने देश की सरहदें 3 तरह से विभाजित हैं। इन सीमाओं को कहीं एलओसी, कहीं एलएसी तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है इन तीनों में अंतर और क्यों पड़ोसी देश इसे लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी देश की उस सरहद को कहा जाता है जो उसे अन्य पड़ोसी देशों से स्पष्ट तौर पर अलग करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन पर स्थित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसलिए कहा जाता है कि दुनिया भर में इस सीमा को स्वीकृति मिली होती है। मतलब ये एक स्पष्ट सरहद होती है जिसे लेकर किसी पड़ोसी मुल्क से कोई विवाद नहीं होता। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरात के समुद्र से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब और जम्मू तक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत को पाकिस्तान के 4 प्रांतों से अलग करती है। ये प्रांत है कश्मीर, वाघा और भारत व पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र। भारत व पाकिस्तान के अलावा देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी मिलती है। नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल 2 देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सरहद है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे नहीं मानता है। भारत पाकिस्तान के बीच की मौजूदा सरहद को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। लगातार सीमा विवाद को देखते हुए साल 1948 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कर लिया। बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और वर्ष 1971 में उसने कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर के तौर पर जाना जाता है। इस जंग के बाद साल 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों तरफ की सेनाओं ने नक्शे पर लाइन बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी निर्धारित कर दी। हालांकि ये आधिकारिक सीमा नहीं होती। एलओसी सैन्य नियंत्रण वाला वो हिस्सा है जो विवादित हिस्से से दूर करने के लिए निर्धारित है। वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नियंत्रण रेखा एलओसी से अलग होती है। भारत चीन के बीच 4057 किलो लंबी सरहद को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहते हैं। दोनों देश के बीच मौजूदा एलएसी भारतीय राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। एलओसी की तरह यह भी 2 देशों द्वारा तय की गई एक तरह की युद्ध विराम रेखा है। दोनों में फर्क यह है कि एलओसी जहां मैप पर स्पष्ट तौर पर निर्धारित की गई है, वहीं एलएसी का कोई स्पष्ट या आधिकारिक निर्धारण नहीं है। यही वजह है कि इसे लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। साल 1962 के युद्ध के बाद चीनी सेना जहां मौजूद थी, उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। इसी युद्ध में चीन ने भारत के अधिकार क्षेत्र वाले अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एलएसी को नहीं मानता। कारगिल वार हीरो शहीद कैप्टन विजयन थापर ने पिता कर्नल वीएन थापर के मुताबिक ब्रिटिश शासन काल में ही अंग्रेजों ने भारत व चीन के बीच सरहद का निर्धारण कर दिया था, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत अक्साई चीन भारत का हिस्सा था। हालांकि चालबाज चीन अब मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। 1962 की लड़ाई में उसने भारत की जमीन कब्जा कर ली थी। उससे पहले तक गलवान घाटी समेत आसपास का पूरा इलाका भारत का हिस्सा था। इसी गलवान घाटी पर चीन अब अपना दावा ठोक रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 111 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।